नहीं है कल की साधारण पुरुष, सतयुग और कल की अवतार। क्या होगी सामाजिक व्यवस्था सतयुग में? सतयुग का धर्म क्या है? कयामत, नई दुनिया, पोल शिफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, सतयुग कैसा होगा? क्या होगी सामाजिक व्यवस्था? क्या होगा धर्म? अवतार किस धर्म को संसार में स्थापित करेंगे? सनातन धर्म अगर है वो, तो उसके क्या आधार हैं? आज से कितना अलग होने वाला है सतयुग? तो धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार सन 2043 यानी विक्रम संवत 2100 जब धरा पर प्रारंभ होगा, उस समय धरती पर पूर्ण सतयुग होगा। हदीस की भी भविष्यवाणी है कि कयामत होगी और एक झटके में हम ईश्वर की दुनिया में प्रवेश करेंगे, नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। बाइबल भी कहती है कि प्रभु के अनुयायियों को प्रभु रैप्चर करेंगे और एक पल में नई दुनिया में, ईश्वर की दुनिया में उनको प्रवेश मिल जाएगा। तो कितना अलग होगा सतयुग कलयुग से? जो आज दिख रहा है उसके विपरीत होगा सब। हदीस के अनुसार नई दुनिया शुरू होने से पहले सूरज पश्चिम में निकलेगा, फिर पूर्व में निकलेगा और वो समय कयामत का ही होगा। उसके बाद ही नई दुनिया शुरू होगी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। परमात्मा अवतरित है, उनकी ऊर्जा से धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहा है, जो हजारों वर्षों बाद हो रहा है। और पोल शिफ्ट होने का मतलब एक ऐसा समय भी आएगा जब नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो भगवान कल्कि की किस योजना से धरती पर सतयुग अवतरित होगा? तो भगवान कल्कि की किस योजना से धरती पर सतयुग अवतरित होगा? जब नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो दिशा सूचक यंत्र पूर्व को पश्चिम ही बताएगा। सब कुछ बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हो रहा है। हाँ, पर कंपास को, दिशा सूचक यंत्र को तब फिर से पुनः निर्धारित करना पड़ेगा नए ध्रुवीय समीकरण के साथ, पोल शिफ्ट के बाद। तब कहीं जाकर सूर्य की दिशा फिर से पूर्व होगी उदित होने की। सूर्य तो जिधर निकलता है उधर ही निकलेगा, पर धरती का ध्रुवीय समीकरण बदल जाएगा। और इस समय जब ये एग्जैक्ट टाइम होगा, तब कयामत का समय ही होगा। सन 2043 में तो पूर्ण सतयुग होगा गुरुदेव के अनुसार, यानी ये समय कयामत का तो इससे बहुत पहले ही आ जाएगा। 2043 में तो प्रेम, शक्ति, सद्भावना का युग छा चुका होगा धरती पर, जिसके लिए ही संत रविदास जी की भविष्यवाणी है कि संत राज सुख बरसाएगा। तो क्या सामाजिक व्यवस्था होगी सतयुग की? कौन कौन से कानून होंगे नए युग में? आज क्या है? हर तरफ ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, अनाचार, पापाचार सब फैला हुआ है। घर परिवार सब जल रहे हैं नफरतों की आग में। एक देश दूसरे देश पर टेक ओवर कर लेना चाहता है। तेल और रेयर अर्थ के लिए मारामारी हो रही है, कारण मनुष्यों की चेतना लुप्त है। एक ही ईश्वर की चेतना को वो सब में नहीं देख पा रहे हैं और लालच के कारण आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र, भाषा, जाति, वर्ण, धर्म सबके विवाद हो रहे हैं। मनुष्य भूल चुके हैं कि धरती माता है और सभी उनकी संतानें। देशों के लीडर धरती माता को गोल ग्रह समझ रहे हैं, भोगवाद को विकासवाद समझ रहे हैं, जिसके लिए ही प्रकृति का, पृथ्वी का दोहन और शोषण कर रहे हैं और धरती माता को लूटकर अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह पर बस जाने की कल्पना भी कर रहे हैं। सब चल रहा है। पर सोचिए, समझिए, जिनमें प्रेम नहीं है, नफरत है, भोगों की कामना है। प्रथम तो कोई धरती जैसा ग्रह अभी तक मिला नहीं है। दूसरे, ऐसे लोग कितने ही ग्रहों पर चले जाएं, क्या कभी उनको संतुष्टि होगी? भोगों से संतुष्टि होगी, शांति होगी? कभी उनका विकासवाद पूरा हो पाएगा? बल्कि वो ग्रह ही खोखला हो जाएगा, जैसे आज ये पृथ्वी को करने पर तुले हुए हैं। पर प्रकृति कहें या परमात्मा या पराशक्ति, परम शक्ति, ज़्यादा दिनों तक मनुष्यों का ये असुर रूप सह नहीं सकती, इसीलिए प्रकृति विकराल हो गई है। सोलर स्टॉर्म से प्लेन्स के जीपीएस सिस्टम अब काम नहीं कर रहे हैं, तो प्लेन क्रैश हो जा रहे हैं।
ग्लोबल वार्मिंग से धरती का सिर्फ तापमान नहीं बढ़ रहा है बल्कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी जल रहा है। अग्नि के तांडव इसीलिए मच रहे हैं। कार, बस, ट्रेन, प्लेन, होटल, शोरूम, लग्जरियस प्लेस सब धीरे धीरे आग के हवाले हो रहे हैं। जल प्रलय बढ़ता ही जा रहा है। हिमालय की बर्फ गल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियाँ बाढ़ का कारण बन रही हैं, साथ ही इनके स्रोत सूख रहे हैं ग्लेशियर गलने से, जिसके कारण गंगा और बहुत सी नदियों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। बाद में सूखे की मार जनता को झेलनी पड़ सकती है। यानी प्रकृति शीघ्र ही सारा विकास चट कर जाने वाली है, जनसंख्या को चट कर जाने वाली है। प्रकृति महाकाली बनने की तैयारी में है, रौद्र रूप की तैयारी में है। लोग हिंदू, मुस्लिम, घुसपैठिया, ब्राह्मण, दलित करके एक दूसरे को मार रहे हैं, मर रहे हैं, पर प्रकृति समूहों में अब नाश कर रही है, करने वाली है, वो भी बिना किसी जाति पाति धर्म भेदभाव के, क्योंकि परमात्मा को मनुष्यों का ये असुर रूप अब सहन ही नहीं हो रहा है। तो सतयुग इस युग के पूर्णतया विपरीत होगा। सतयुग में वही प्रवेश करेंगे जो प्रकृति और मातृसत्ता की उपासना, उनका सम्मान करते होंगे। उपासना मतलब धूप, धुआं, अगरबत्ती वाली पूजा नहीं करनी है, इनका सम्मान और संरक्षण करना है, वो ही असली पूजा करना है। तो सतयुग में प्रवेश वही करेंगे जो मातृसत्ता का सम्मान और संरक्षण करते होंगे, प्रकृति की उपासना और संरक्षण करते होंगे। पोषित प्रकृति ही मनुष्यों का संरक्षण करेगी और संरक्षित मातृसत्ता ही समाज का संरक्षण करेगी। जो सब में एक प्रभु की चेतना को देखते होंगे, जो परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप ओंकार स्वरूप को पूजते होंगे, यानी जो ईश्वर को सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि अपनी स्त्री, अपनी शक्ति से युक्त पूर्णकाम पुरुषोत्तम परमात्मा समझते होंगे और जानते होंगे कि ईश्वर मतलब कई स्त्रियों का रसिया नहीं, आदिशक्ति देवी सीता के पति राम या उनसे संयुक्त राम, आदिशक्ति देवी राधा के प्रियतम श्री कृष्ण या उनसे संयुक्त श्री कृष्ण, उनके अर्धांग श्री कृष्ण। कलयुगी कृष्ण भगवान के साथ जुड़ी रसिया, छलिया, हजारों का पति, ये सब भ्रामक कहानियों का अंत कलयुग के साथ ही हो जाएगा। सतयुग में वो मात्र आदि शक्ति देवी राधा के पति समझे जाएंगे, जो उनकी स्त्री ऊर्जा है, उनका योगेश्वर स्वरूप ही पूजा जाएगा सतयुग में। क्योंकि अब कलिकाल के अंत समय में देवी राधा के अपमान के कारण, देवी सीता के अपमान के कारण श्री कृष्ण को गोपियों, सखियों, रानियों के रसिया के रूप में चित्रित करने, पूजने के महापाप के कारण, परम शक्ति परमात्मा के अपमान के कारण जो जल, अग्नि, वायु और भूमि सबके प्रकोप असुर बने मानव समाज को झेलने पड़ेंगे, तो सबको परमात्मा का सत्य स्वरूप स्वयं समझ आ जाएगा। सन्मार्ग का मार्ग पकड़ना ही पड़ेगा। ईश्वर संबंधी अश्लील कहानियों का त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो कलयुग के भयानक अंत में आहुति हो जाएगी। तो सतयुग में कलयुग वाला धार्मिक ज्ञान नहीं चलेगा और आज समाज में छल है, पाखंड है, व्याभिचार है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, ढेरों बीमारियां हैं। तभी तो पुलिस, वकील, धर्मगुरु, अस्पताल, तरह तरह के कानून, नियम, पहचान पत्र और मीडिया और नेता हैं। जब सतयुग में न छल होगा, न पाखंड, न धर्म का व्यापार, न इतनी भयानक बीमारियां, सब ज्ञानी होंगे, तपस्वी होंगे, सज्जन होंगे, प्रकृति के मातृसत्ता के उपासक होंगे, उनके संरक्षक होंगे, पंच तत्वों के संरक्षक होंगे, अग्निहोत्र करेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे, सदाचारी होंगे, तो ना तो वकील की जरूरत होगी, न पुलिस की, न नेता की, न मीडिया की, ना पाखंडी धर्म के ठेकेदारों की। सब में एक ही चेतना को देखने वाली दृष्टि होगी सतयुगी मनुष्यों की, तो भेदभाव भी नहीं होगा और वर्तमान राजनीति भी नहीं होगी। तो ऐसा होगा सतयुग, ना कि जो आज के नेता और धर्म गुरु लोग समझ रहे हैं, अपनी योजना चला रहे हैं वैसा। और कल की वही हैं जो सब कर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। परमात्मा जो मानव शरीर में है, उन्हें
कोई पहचानता नहीं है, पर उनकी ही ऊर्जा है। ऐसा सतयुग धरा पर अवतरित होने वाला है, वर्तमान मनुष्यों की कल्पना से परे पर बहुत सुखदायी। अब जो सोचते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रगति हो गई है वो आगे ही बढ़ेगी, समाप्त नहीं होगी। कोई बिजनेसमैन होंगे, भगवान या प्रवचनकर्ता या पॉलिटिशियन, तो वो कुछ नहीं जानते हैं। इसी धरा पर कई बार रामायण और महाभारत को काकभुसुंडी जी ने कई बार देखा है, अनेकों बार देखा है, ऐसा सनातन के शास्त्रों में उल्लेख है। इसका अर्थ यही है कि प्रकृति और परमात्मा जो काल की गति को चला रहे हैं वो सीधी रेखा में नहीं बल्कि सर्कुलर या पूरी तरह से सर्कुलर भी नहीं है, क्योंकि हर कल्प हर मनवंतर में जो रामायण है उसकी कहानी भी बदल जाती है और कलयुग अब से पहले कई बार आकर जा चुका है। यानी ये फ़ोन, ये इंटरनेट, ये जेट, ये प्लेन कई बार धरा पर आकर जा चुके हैं। मनुष्य बार बार मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को खड़ा करते हैं, भोगों की कामना में रत होना चाहते हैं, बार बार परमात्मा का सत्य स्वरूप ओंकार स्वरूप बिगाड़ कर उनको हजारों स्त्रियों का पति सिद्ध करके आदि शक्ति का अपमान करके कलयुग को धरा पर उतारते हैं, व्याभिचारी बनते हैं और बार बार प्रकृति उनको विनाश के दर्शन कराती है, आसुरी सभ्यता को लील जाती है और पुनः दैवी सभ्यता को धरती पर उतारती है। इसीलिए भारत में पहले से ही विमान शास्त्र मौजूद है, आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के पहले से ही। इसीलिए बहुत से लोगों को स्वप्न भी आते हैं कहीं प्लेन के गिरने के, तो इस जीवन काल की वो स्मृति तो नहीं है। इसीलिए बहुत से स्थान पहली बार जाने पर भी ऐसे लगते हैं कि आप वहाँ कई बार आ चुके हैं। ये धरती परमात्मा का माया लोक है, जिसमें सभ्यताएं बार बार बनती और मिटती रहती हैं और धरती की भौगोलिक स्थिति भी इस तरह से बार बार बदलती रहती है कि मनुष्य बिल्कुल सही से कभी नहीं समझ पाते हैं कि सबसे प्राचीन घटना कौन सी थी, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। बस उसी में मनुष्य घूमते रहते हैं। वास्तव में आज जो वैज्ञानिक प्रगति मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड खड़ा हुआ है वो केवल पिछले 100 सालों की प्रगति का नतीजा है, पर धरती तो अरबों वर्ष पुरानी है। मात्र 100-150 साल में मनुष्य इस स्थिति में आ चुके हैं कि यदि प्रकृति अब नियंत्रित नहीं करेगी उसको, कि प्रकृति अब नियंत्रित नहीं करेगी मनुष्यों को, उनकी आसुरी सभ्यता संस्कृति को, तो वो स्वयं एक दूसरे को मार कर मर जाएंगे। देशों में हो रहे गृह युद्ध और देशों में छिड़े युद्ध और घरों में क्राइम्स सब इसके जीते जागते सबूत है। तो जो भी घट रहा है, अग्नि के प्रलय या जल के प्रलय या भूमि का कांपना, तूफान, बर्फीले तूफान, सब हर साल बढ़ ही रहे हैं और वर्तमान मानव समाज को, आसुरी बने मानव समाज को समेटने के लिए ही बढ़ रहे हैं। आप जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी ही सभ्यता थी जहां मात्र सत्तात्मक समाज था, कोई शासक नहीं था, सब प्रेम से मिलजुल कर ही रहते थे, क्योंकि कोई छली कपटी अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं थे। उस सभ्यता में मातृ देवी की वो पूजा करते थे, प्रकृति के उपासक थे। मातृ देवी उर्वरा की देवी थी, वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले थे। कृषि ही उनके जीवन का साधन था। भूमि उनकी सब आवश्यकता पूरी करती थी। सिंधु नदी उन्हें जीने के लिए अमृत के समान जल देती थी, क्योंकि वो भोगी नहीं थे। उन्हें जल दूषित नहीं करना था, भूमि अपवित्र नहीं करनी थी, तेल और रेल अर्थ के लिए पृथ्वी जमीन का शोषण नहीं करना था। उनकी आवश्यकताएं भोगों पर नहीं टिकी थीं। वो सूर्य के उपासक थे। सूर्य से आत्मा और शरीर दोनों बलवान होते हैं, वो जानते थे। इस सभ्यता में हथियार भी नहीं है। जब कोई किसी का दुश्मन ही नहीं है तो हथियार का क्या काम, पुलिस, वकील, मीडिया, नेता का क्या काम। जब प्रकृति है शुद्ध, बीमारियां ही नहीं हैं तो अस्पतालों का क्या काम हो सकता है। जो आज के भोगवादी समाज के व्याभिचारी स्त्री पुरुष हैं, जिन्हें परमात्मा का रसिया वाला रूप, जो कलयुग का भ्रम है, शुक्राचार्य का सुपर्णखा का छल है, उसने ही तो बनाया है। उसने ही तो अपने छल से क्रिएट किया है कि भगवान सबके पति हैं, जबकि ईश्वर की पुरुष ऊर्जा मात्र अपनी स्त्री ऊर्जा की पति है।
तो जिन स्त्री पुरुषों को ये सब पसंद हो, जो भोगों के लिए परेशान होते हों, जो भोगों में लिप्त रहना पसंद करते हों, उन्हें सतयुग अच्छा ना लगे तो वो इसकी कल्पना से भी डरते हैं कि भगवान संबंधी गंदी अश्लील कहानियाँ नहीं होंगी, सतयुग में भोग नहीं होगा, व्याभिचार नहीं होगी, दुनिया उनके लिए तो नीरस ही होगी, छल कपट भ्रष्टाचार नहीं होगा। पर सतयुग ऐसा ही होगा। हम उसी युग उसी सभ्यता में फिर से जाने वाले हैं। तो सोचिए, इस युग में ऐसे डिवाइन एरा में ले जाने वाले आपके भगवान कल्कि कितने शक्तिशाली हैं। क्या है उनकी ऊर्जा, क्या है उनकी योजना, जो कि आज के किसी भी बाबा, किसी नेता, किसी बिजनेसमैन, किसी प्रवचनकर्ता, किसी भविष्यवक्ता, किसी को भी नहीं पता। पर उन्हें पता है, जो जानते हैं कि सतयुग का अर्थ, कल्कि का अर्थ किसी बाबा या बिजनेसमैन का धरती पर टेक ओवर करके अपने लिए तालियां बजवाना नहीं, बल्कि उस नई दुनिया में प्रवेश करना है जहां सिर्फ प्रेम और करुणा, सत्य और न्याय का शासन है, जहां दया और परोपकार की शीतल वायु है, जहां जल अमृत के समान है, भूमि परम पवित्र है, प्रकृति शुद्धतम रूप में है और उसको धरती लोक पर उतारने वाले भगवान कल्कि ही हैं। और जिस शक्ति से भगवान राम ने रावण का संहार किया है वो सीता थी। तो भगवान राम की शक्ति आदि शक्ति थी। श्री कृष्ण भगवान को जिसने योगेश्वर बनाया वो आदि शक्ति देवी राधा थी। तो जिस शक्ति से कल्कि सतयुग को धरा पर अवतरित करेंगे वो शक्ति उनकी देवी, उनकी सनातन अर्धांगिनी देवी वैष्णवी यानी भगवान विष्णु की शक्ति देवी लक्ष्मी, श्री हरि की सनातन अर्धांगिनी आदि शक्ति हैं। उनके बिना न राम संभव है, न कृष्ण और न कल्कि, न आने वाला युग मात्र सत्तात्मक ही है, आदि शक्ति का ही है। कलयुग में नहीं था आदि शक्ति देवी लक्ष्मी का शासन, सुप्रखा का शासन चल रहा था। इसीलिए आप देख रहे हैं जब कलयुग चरम पर है तो क्या स्थिति है समाज की। तो कलयुग में नहीं था देवी लक्ष्मी का शासन, अब होगा आदि शक्ति भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी का शासन संपूर्ण पृथ्वी लोक पर। धर्म चारों चरणों से युक्त होगा। मनुष्य आदि शक्ति से युक्त परमात्मा के पूर्ण काम स्वरूप को पूजेंगे और पृथ्वी और प्रकृति परम आनंद में होंगे। हरिओम।